करवा देते हैं। ये क्या 2 आवर्स बिफोर शेड्यूल किसने बुलाया आपको? भाई एसपीजी वालों ने? जिस प्रकार बाकी प्रदेशों में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसके पीछे आप सब सोच जानते हैं, युवाओं को संगठन में लाने की और मेरिट पे, रैशनल बेसिस पे उनको प्रोग्रेस करने की ये सोच है। बहुत अच्छा रिस्पांस है यूपी में। मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा हर जात के लोग, हर धर्म के लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई है इस चीज़ को देख के। ये हमारी प्रोसेस है, ये पहला कदम है। पूरे देश में ये प्रोसेस तकरीबन 1 साल में ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद ये कंटिन्यूअस सिस्टम बनेगा। तो ये काम करने में आया हूँ। जो भी आपके सवाल हों, अब काफ़ी बार बोल चुका हूँ मैं, मेरी आदत है कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उस पे मैं फोकस करूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेठी, जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ यूथ कांग्रेस एंड एनएसयूआई, इन चीज़ों पे मैं फोकस करता हूं। जनरल मेरा काम है कि युवाओं को यूथ कांग्रेस के संगठन में लाऊं, यूथ कांग्रेस के संगठन के और एनएसयूआई के दरवाजे खोलूं। ये मेरा मिशन है, ये मेरा काम है, इस पे मैं फोकस करता हूं। कांग्रेस पार्टी में इलेक्शंस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स की चॉइस है, कांग्रेस प्रेसिडेंट की चॉइस है और जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सीनियर बॉडी है उसकी चॉइस है। यूपी की बात जो की आपने, मिशन 2012, आदत होती है कि हम राजनीति में सिर्फ इलेक्शन पे फोकस करें। मुझे 2012 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है यूपी के भविष्य में। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के युवा इस प्रदेश को एक नए तरीके से आगे ले जाएं। 2012 आएगा, उसके बाद दूसरे इलेक्शन आएंगे, सोच में बदलाव की जरूरत है। मैं इलेक्शन पे फोकस नहीं करता हूं, मैं सोच पे फोकस करता हूं। मैं युवाओं को राजनीति के अंदर लाने में फोकस करता हूं। ये मेरी थिंकिंग है। तो मेरे लिए 2012, ये मिशन 2012 मेरे लिए ये गोल नहीं है। मेरा गोल दूसरा है कि मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को यूथ कांग्रेस के संगठन में जोड़ूं और उत्तर प्रदेश को हम एक साथ एक नए तरीके की राजनीति, एक नए तरीके की सोच दें। Do you agree this is right? This is in the right spirit. My exact words were, Vajpayee ji is a senior leader, and I respect Vajpayee ji. That was my statement. Whether Liberhan Commission has done the right thing or the wrong thing is not for me to say. I'm not some sort of a judge that I can pass judgment on these type of things. नहीं, पहला सवाल फिर से रिपीट करिए जरा। यंगस्टर, सॉरी। पहला सवाल नहीं, ठीक है, याद आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो फोकस होती है वो इन युवाओं पे जाती है। मेरे पास यूथ कांग्रेस में आज 600-700 लड़के हैं जो तमिलनाडु के इलेक्शन में लड़ रहे हैं। मेरे सेक्रेटरी का नाम मीनाक्षी नटराजन है। उनका कोई रिश्ता नहीं है, कोई इनको नहीं जानता है।
अशोक तंवर हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। इशू ये है कि जो आम बैकग्राउंड का होता है उस पर आप फोकस नहीं करते हो, मगर भरे हुए हैं। अगर आप हमारा पूरा यूथ कांग्रेस का सिस्टम देखें, हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, जो उनके नीचे हैं, जो इलेक्ट होके आ रहे हैं, ठीक है, आपने पंजाब में कहा कि आपने पंजाब में फोकस कर लिया बिट्टू जी पे, जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका रिश्ता है एक्स सीएम से। रियलिटी क्या है? अगर हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाएंगे तो हम उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये तो नहीं कह सकते भैया आपके पिताजी पहले पॉलिटिक्स में थे तो आप इसमें आ नहीं सकते हो। जैसे मैंने कहा, डेमोक्रेसी इज एन आइडिया, उस आइडिया को चलाने में समय लगेगा। जब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इस सिस्टम में, वो अपने आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये यूपी का सवाल है। मैं एक्चुअली पीएम से रेगुलरली जनरल डिस्कशन करता हूं, और मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कुछ समय हुए, और उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि इस पर इंप्रूवमेंट लाया जाए, मगर अभी थोड़े पीरियड के लिए पल्सेस की प्राइस में थोड़ी इशू आ रही है, मगर सरकार की पूरी कोशिश है कि इसको कंट्रोल किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, स्टेट लेवल पे होर्डिंग की इशू है और इससे भी महंगाई बढ़ती है। बट जो आपका सवाल है, पीएम से बात की है, मैंने एक्चुअली पीएम से पूछा है